जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो। प्रिय श्रोताओं, आज आप सुनने जा रहे हैं आषाढ़ मास महात्म्य की अंतिम कथा। इसी के साथ आषाढ़ मास की इस पावन कथा श्रृंखला का समापन होगा। आप सभी ने पूरे महीने श्रद्धा और भक्ति के साथ इन कथाओं को सुना, इसके लिए हम दिल से आपका आभार व्यक्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास करें। और प्रिय भक्तों, कल से हमारे चैनल पर आरंभ होगी पवित्र श्रावण मास की विशेष कथा श्रृंखला, इसलिए प्रतिदिन हमारे साथ जुड़े रहिए और भगवान शिव तथा भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथाओं का लाभ अवश्य प्राप्त कीजिए। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे सावन माह की पूरी कथा सुन सकें। आइए कथा का शुभारंभ करते हैं। आज की कथा हमें सत्संग के इसी अद्भुत महत्व का बोध कराएगी। हम जानेंगे कि कैसे प्रभु के चरणों में होने वाला यह दिव्य मिलन जीवन के बड़े से बड़े संकटों को दूर करने की शक्ति रखता है और हमारे अंतर मन को ऐसी शांति प्रदान करता है जो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। तो आइए आज के इस पावन अध्याय का शुभारंभ करने से पहले हम सभी श्रद्धा और भक्ति से सद्गुरु के श्री चरणों में प्रार्थना करें। हे सद्गुरुदेव, हमें सदैव अपने चरणों में स्थान दीजिए। हमें ऐसे भक्तों की संगति प्रदान कीजिए जहाँ प्रत्येक क्षण आपके पवित्र नाम का कीर्तन होता रहे, जहाँ हमारा मन संसार की आसक्तियों से मुक्त होकर केवल आपकी भक्ति में लीन रहे और हमारा जीवन आपके दिव्य मार्गदर्शन से धन्य बन जाए। प्रभु से प्रार्थना है कि सत्संग से हमें ऐसी प्रेरणा मिले जिससे हम जीवन के प्रत्येक मार्ग पर धैर्य, प्रेम, विनम्रता और पूर्ण समर्पण के साथ आगे बढ़ें। इसी भाव को समझाने के लिए आइए आज की कथा से पहले सत्संग के महत्व से जुड़ी एक प्रेरणादायक कथा सुनते हैं। कलयुग का प्रभाव संपूर्ण पृथ्वी पर फैल चुका था। धर्म की जड़ें धीरे धीरे सूख रही थी। मनुष्य लोभ, मोह और माया में इतना डूब चुका था कि उससे अपने ही अंतःकरण की आवाज सुनाई देना बंद हो गई थी। ऐसे ही समय में एक गांव में धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। अपने नाम के अनुरूप वह शास्त्रों का विद्वान था। वेदों का अध्ययन किया था, मंत्रों का शुद्ध उच्चारण जानता था और लोगों के बीच स्वयं को अत्यंत ज्ञानी समझता था। लेकिन उसके भीतर एक बड़ा दोष था, अहंकार। उसे विश्वास था कि उसने सब कुछ जान लिया है और अब संसार में ऐसा कोई नहीं जो उसे कुछ नया सिखा सके। एक दिन उस गांव में एक संत का आगमन हुआ। उनका वेश अत्यंत साधारण था, किंतु उनकी वाणी में गहन आध्यात्मिक ज्ञान और दिव्यता थी। उन्होंने गांव के 7 दिनों का सत्संग आरंभ किया। प्रतिदिन भजन होते, शास्त्रों की चर्चा होती और भगवान की महिमा का गुणगान किया जाता। जब धर्मदत्त ने यह सुना तो वह हंस पड़ा। उसने उपहास करते हुए कहा, सत्संग तो अशिक्षित लोगों का सहारा होता है, ज्ञानी लोगों का नहीं। संत ने उसकी ओर प्रेम से देखा और मुस्कुराते हुए बोले, हे ब्राह्मण, जो स्वयं को पूर्ण ज्ञानी मान लेता है वही वास्तव में सबसे बड़ा अज्ञानी होता है, क्योंकि ज्ञान तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक उसमें भक्ति, विनम्रता और ईश्वर के प्रति समर्पण न जुड़ जाए। धर्मदत्त ने उस समय तो संत की बात को अनसुना कर दिया, लेकिन उसी रात उसके जीवन में एक विचित्र घटना घटी। स्वप्न में उसने यमदूतों को अपने सामने खड़ा देखा। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे उद्धार का कारण नहीं बन सकता, क्योंकि वह अहंकार से मिश्रित था। जो व्यक्ति सत्संग में बैठता है वह चाहे अल्पज्ञ ही क्यों न हो, उसके हृदय में भक्ति की ऐसी अग्नि प्रज्वलित हो जाती है जो उसके पापों को भस्म कर देती है। यह सुनते ही धर्मदत्त भय से कांप उठा। अचानक उसकी आंखें खुल गई। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था और उसका अभिमान चूर चूर हो चुका था। अगले ही दिन वह बिना किसी विलंब के संतों के सत्संग में पहुंचा।
इस बार उसके चेहरे पर अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता थी। उसने संत के चरणों में सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, आज मुझे समझ में आ गया कि सत्य केवल पढ़ लेने से नहीं मिलता बल्कि श्रद्धा और भक्ति से प्राप्त होता है। सत्संग ही वह पवित्र भूमि है जहाँ आत्मा का वास्तविक उद्धार होता है। संत ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, कलयुग में यदि कोई एक ऐसी नौका है जो जीव को भव सागर से पार करा सकती है तो वह है हरिनाम संकीर्तन और संतों का सत्संग। भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है। जब तक ज्ञान के साथ विनम्रता, भक्ति और सत्संग का संग नहीं जुड़ता तब तक आत्मिक उन्नति संभव नहीं है। अब आइए आज के महात्म की ओर बढ़ते हैं। महर्षि गालो कहते हैं, हे पैजवन, अब मैं तुम्हें वह अद्भुत और दिव्य प्रसंग सुनाता हूँ कि किस प्रकार भगवान विष्णु शालिग्राम शिला के स्वरूप में प्रतिष्ठित हुए और किस प्रकार भगवान शिव समस्त जगत के पूजनीय शिवलिंग स्वरूप में विराजमान हुए। इस पवित्र कथा को एकाग्र मन से सुनो। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी के अंगूठे से प्रजापति दक्ष का प्राकट्य हुआ था। प्रजापति दक्ष की अनेक पुत्रियां थीं, जिनमें सती अत्यंत तेजस्विनी, पतिव्रता, सद्गुणों से युक्त और दिव्य लक्षणों वाली थीं। वेदों की विधि के अनुसार भगवान महादेव ने देवी सती का वरण किया और दोनों का शुभ विवाह संपन्न हुआ। समय बीतता गया किंतु प्रजापति दक्ष का मन अहंकार और मोह से आच्छादित हो गया। अपने अभिमान के कारण उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, परंतु उस यज्ञ में भगवान शिव का न तो सम्मान किया और न ही उन्हें आमंत्रित किया। इतना ही नहीं, उन्होंने सभा के मध्य भगवान शिव के प्रति अपना द्वेष भी प्रकट किया। जब देवी सती को अपने पिता के इस अपमानजनक व्यवहार का समाचार मिला तब उनका हृदय पीड़ा और क्रोध से भर उठा। वे यज्ञ मंडप में पहुंची और वहां उपस्थित सभी लोगों के सामने अपने पिता के इस अधर्म को देखा। उन्हें यह स्वीकार नहीं था कि जिस भगवान शिव को समस्त देवता पूजते हैं उन्हीं का इस प्रकार अपमान किया जाए। अंततः उन्होंने निश्चय किया कि जिस शरीर की उत्पत्ति दक्ष के घर में हुई है उस शरीर को अब धारण रखना उचित नहीं है। वे यज्ञ वेदी के समीप बैठ गईं, अपने मन को पूर्णतः भगवान शिव में स्थिर किया, प्राणायाम द्वारा अपने समस्त इंद्रियों को वश में किया और योगाग्नि की दिव्य शक्ति से उसी स्थान पर अपने शरीर का त्याग कर दिया। शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु के समय जीव का मन जिस भाव में स्थित होता है अगले जन्म की दिशा भी उसी भाव में निर्धारित होती है। उस समय देवी सती का मन शीतल, पवित्र और दिव्य हिमालय में स्थित था। इसलिए अपने पैतृक शरीर का त्याग करने के पश्चात उन्होंने हिमालय राज के घर पुत्री रूप में पुनर्जन्म लिया और पर्वत राज की कन्या होने के कारण वे पार्वती के नाम से विख्यात हुई। बाल्यकाल से ही देवी पार्वती के हृदय में भगवान शिव के प्रति अटूट प्रेम और अनन्य भक्ति थी। उन्होंने यह संकल्प लिया कि वे केवल भगवान महादेव को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करेंगी। इसी संकल्प के साथ उन्होंने घोर तपस्या आरंभ कर दी। सहस्त्रों वर्षों तक उन्होंने कठोर तप, उपवास और तप का पालन किया। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि तीनों लोकों में उसकी महिमा का गुणगान होने लगा। अंततः भगवान महादेव ने उनकी भक्ति और तप की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण करके पार्वती जी के सामने पहुँचे। उन्होंने अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे, उनके संकल्प को परखा और उनके हृदय की दृढ़ता को जानना चाहा। तब उन्हें यह विश्वास हो गया कि देवी पार्वती की भक्ति निष्कलंक, निष्काम और पूर्णतः पवित्र है। तब उन्होंने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया। भगवान शिव ने प्रेम पूर्वक देवी पार्वती का हाथ अपने हाथों में लिया और मुस्कुराते हुए कहा,
हे देवी, तुम्हारी कठोर तपस्या, अटूट श्रद्धा और निष्काम प्रेम ने मुझको प्रसन्न कर दिया। तुमने अपनी भक्ति के बल पर मुझे जीत लिया। देवी पार्वती ने भगवान महेश्वर से विनम्र भाव से कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पिता हिमालय राज को इस शुभ कार्य का निमित्त बनाइए और विधि पूर्वक मेरा पाणी ग्रहण कीजिए। भगवान शिव ने देवी की इस इच्छा को सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने तत्काल सप्त ऋषियों को हिमालय राज के पास भेजा। सप्त ऋषियों ने हिमालय के समक्ष भगवान शिव का संदेश सुनाया, विवाह का शुभ मुहूर्त बताया और समस्त मंगल व्यवस्थाएं निश्चित करके अपने आश्रम लौट आए। अंततः वह परम मंगलमय दिन आ पहुंचा, जिसका देवता और ऋषि भी प्रतीक्षा कर रहे थे। इंद्र सहित समस्त देवगण ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और अग्निदेव को आगे करके विवाह समारोह में पहुँचे। जब सभी ने वर वेश में स्वयं भगवान महादेव का दिव्य स्वरूप देखा तो उनका हृदय आनंद से भर उठा। हिमालय राज ने भी जब अपनी पुत्री के वर के रूप में भगवान शिव का दर्शन किया तो वे स्वयं को धन्य और कृतार्थ मानने लगे। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा और प्रेम पूर्वक मधुपर्क तथा अन्य समस्त वैदिक उपचारों से भगवान शिव का पूजन किया। इसके पश्चात वेदों की विधि के अनुसार अपनी गुणवती एवं पतिव्रता कन्या पार्वती का कन्यादान भगवान महादेव को कर दिया। विवाह की सभी वैदिक विधियां अत्यंत शुभ रीति से संपन्न हुई। भगवान शिव ने अग्निदेव की परिक्रमा की। जब वैदिक परंपरा के अनुसार उनसे गोत्र आदि पूछा गया तो भगवान महादेव क्षण भर के लिए मौन और लज्जित हो गए। तब ब्रह्मा जी ने उचित विधान बताते हुए विवाह की शेष विधियों को पूर्ण कराया। जो भगवान यज्ञों में अपने पंचमुख स्वरूप से समस्त दिशाओं को प्रकाशित करते हैं, वही देवाधिदेव भगवान महेश्वर उस समय गिरिराज नंदिनी पार्वती के लिए अत्यंत सुंदर वर वेश धारण किए हुए विराजमान थे। देवी पार्वती ने भी संपूर्ण हृदय से भगवान शंकर को अपना प्राण वल्लभ स्वीकार कर लिया। विवाह संपन्न होने के पश्चात हिमालय राज ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दहेज और अनेक उपहार अर्पित किए तथा अत्यंत भावुक हृदय से अपनी पुत्री को विदा किया। वहां से भगवान शिव देवी पार्वती के साथ मंदरांचल पर्वत पर पधारे। विश्वकर्मा ने क्षण मात्र में उनके लिए मड़ियों से निर्मित एक अद्भुत दिव्य भवन का निर्माण कर दिया। भगवान शिव की इच्छा के अनुसार वह भवन अपनी शोभा और वैभव में निरंतर वृद्धि करने वाला था। एक दिन उसी दिव्य भवन में देवी पार्वती के साथ विराजमान भगवान शिव के समक्ष वायु के समान सूक्ष्म रूप धारण करके कामदेव उपस्थित हुए। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से भगवान महादेव की स्तुति करते हुए कहा, हे वृषभ ध्वज, आपको बार बार नमस्कार है। आप समस्त गणों के स्वामी हैं। हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। इस चराचर जगत में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपसे अलग हो। आप ही सृष्टि के रचयिता हैं, आप ही उसके पालन करता हैं और समय आने पर आप ही उसका संहार करते हैं। हे महादेव, मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे पुनः शरीर प्रदान कीजिए। कामदेव की विनती सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे कामदेव, पूर्व काल में मैंने तुम्हें देवी पार्वती के समक्ष भस्म किया था। अब मेरी आज्ञा से तुम पुनः शरीर धारण करो। भगवान शिव के इतना कहते ही कामदेव ने अपना दिव्य शरीर पुनः प्राप्त कर लिया। अत्यंत विनम्र होकर उन्होंने भगवान शिव तथा माता पार्वती के चरणों में प्रणाम किया। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करके वे पुनः अपने तेज और सामर्थ्य सहित तीनों लोकों में विचरण करने लगे। समय बीतने पर एक बार देवताओं और दानवों के मध्य भीषण युद्ध हुआ। अत्यंत बलशाली दानवों ने देवताओं को पराजित कर दिया। भयभीत देवगण बृहस्पति सहित ब्रह्मा जी की शरण में पहुँचे।
सभी ने जगत पिता ब्रह्मा को प्रणाम किया, उनकी स्तुति की और हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने पूछा, हे देवताओं, किस कारण तुम सब मेरे पास आए हो? देवताओं ने उत्तर दिया, हे पितामह, दैत्यों ने हमें युद्ध में परास्त कर दिया है। अब हमारी रक्षा करने वाला आपके अतिरिक्त कोई नहीं है। कृपया हमारा उद्धार कीजिए। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने एक अत्यंत रहस्यमय प्रसंग सुनाया। उन्होंने कहा, एक समय भगवान शिव के भक्त और भगवान विष्णु के भक्त आपस में इस बात को लेकर विवाद करने लगे कि उनका आराध्य ही सर्वश्रेष्ठ है। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों का भ्रम दूर करने के लिए एक अद्भुत और अलौकिक स्वरूप धारण किया। क्षण भर में उनका शरीर 2 भागों में विभाजित दिखाई दिया। आधा स्वरूप भगवान शिव का था और आधा भगवान विष्णु का। एक ओर भगवान विष्णु के दिव्य चिन्ह सुशोभित थे तो दूसरी ओर भगवान शिव के पवित्र चिन्ह। एक ओर गरुड़ विराजमान थे तो दूसरी ओर नंदी वृषभ। एक ओर मेघ के समान श्याम वर्ण था तो दूसरी ओर कपूर के समान गौर वर्ण। उस दिव्य हरिहर स्वरूप ने यह स्पष्ट कर दिया कि शिव और विष्णु 2 नहीं बल्कि एक ही परम सत्य के 2 दिव्य स्वरूप हैं। समस्त विश्व में एक ही परमात्मा विभिन्न रूपों में व्यापक हैं। उस अलौकिक दर्शन को देखकर सभी पाखंडी, तर्कवादी और मतभेद रखने वाले लोग आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने अपने अपने आग्रहों का त्याग कर मोक्ष के मार्ग को स्वीकार किया। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, मंदरांचल पर्वत पर भगवान का वह हरिहर स्वरूप आज भी विद्यमान है। प्रथम गण और देवता निरंतर उसकी स्तुति करते हैं। वही स्वरूप सृष्टि, पालन और संहार का मूल कारण है। उसका स्मरण करने मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो साधक विशेषकर चातुर्मास में उस हरिहर स्वरूप का ध्यान करता है वह परम पद को प्राप्त होकर पुनः संसार में जन्म नहीं लेता। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद अग्निदेव सहित समस्त देवता मंदरांचल पर्वत पर पहुँचे और भगवान महेश्वर की खोज करने लगे। चातुर्मास पूर्ण होने पर भगवान शिव हरिहर स्वरूप में उनके समक्ष प्रकट हुए और प्रसन्न होकर बोले, हे देवताओं, अब तुम निश्चिंत होकर अपने अपने लोकों में जाओ। जिन दानवों से तुम भयभीत थे उनका मैंने संहार कर दिया है। भगवान की आज्ञा पाकर देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और दिव्य विमानों में बैठकर अपने अपने लोकों को लौट गए। महर्षि गालव आगे कहते हैं कि एक समय ऐसा भी आया जब समस्त देवताओं तथा स्वयं भगवान विष्णु और भगवान शिव से भी अनजाने में देवी पार्वती की इच्छा के विपरीत एक कार्य हो गया। इससे देवी पार्वती ने देवताओं को मृत्यु लोक में प्रतिमा रूप में प्रतिष्ठित होने का श्राप दिया। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हे जनार्दन, आप पृथ्वी पर शिला स्वरूप में प्रतिष्ठित होंगे। और भगवान शिव के विषय में कहा, ब्राह्मणों के श्राप से आपको लिंगाकार प्रस्तर रूप प्राप्त होगा। यह सुनकर भगवान विष्णु ने अत्यंत विनम्रता से देवी पार्वती को प्रणाम किया और कहा, हे महादेव की परम प्रिया, आपको बार बार नमस्कार है। भगवान विष्णु की विनम्रता से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने कहा, हे जनार्दन, यद्यपि आप शिला रूप में पृथ्वी पर विराजमान होंगे फिर भी योगियों को मोक्ष प्रदान करेंगे। विशेष रूप से चातुर्मास के समय जो भक्त श्रद्धा से आपकी पूजा करेंगे उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इसके पश्चात देवी ने आगे कहा, ब्रह्मा जी की प्रिय पुत्री, परम पवित्र गंडकी नदी के निर्मल जल में आपका निवास होगा। पुराणों के ज्ञाता आपको 24 दिव्य स्वरूपों में पहचानेंगे। आपका नाम शालिग्राम होगा। आपका गोलाकार, तेजोमय और अलौकिक स्वरूप समस्त भक्तों के लिए मोक्ष का द्वार बनेगा। जो भी श्रद्धा पूर्वक शालिग्राम शिला का पूजन करेगा
उसे आप मनोवांछित सिद्धियां तथा अंत में परम मोक्ष प्रदान करेंगे। इतना कहकर महर्षि गालव ने अपनी कथा पूर्ण की और पैजवन ने कहा, हे श्रेष्ठ पुरुष, भगवान विष्णु किस प्रकार शालिग्राम शिला स्वरूप में प्रतिष्ठित हुए, यह संपूर्ण प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया। अब यदि तुम्हारे मन में कोई और जिज्ञासा हो तो पूछो। तब उन्होंने विनम्रता पूर्वक महर्षि गालव से पूछा, हे गुरुदेव, शालिग्राम शिला की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, उसका क्या महात्म्य है? पैजवन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए महर्षि गालव ने अत्यंत पवित्र और दुर्लभ उपदेश दिया। महर्षि गालव बोले, हे पैजवन, गंडकी नदी में स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु शालिग्राम शिला के रूप में प्रकट होते हैं और नर्मदा नदी में भगवान सदाशिव नर्मदेश्वर शिवलिंग के रूप में प्रकट होते हैं। ये दोनों ही स्वयंभू हैं, अर्थात इनकी किसी ने स्थापना नहीं की, बल्कि ये स्वयं भगवान के दिव्य स्वरूप हैं। उन्होंने आगे कहा कि शालिग्राम शिला में भगवान श्री विष्णु 24 दिव्य स्वरूपों में विराजमान होते हैं, जबकि भगवान सदाशिव नर्मदा से सदैव एक ही स्वरूप में प्रकट होते हैं। महर्षि गालव ने आगे बताया कि जिस पवित्र गंडकी नदी में शालिग्राम शिला प्राप्त होती है, वहां श्रद्धा पूर्वक स्नान करने और उस पवित्र जल का आचमन करने मात्र से मनुष्य ब्रह्म पद का अधिकारी बन जाता है और जो भक्त गंडकी से प्राप्त शालिग्राम शिला का विधि पूर्वक पूजन करता है, वह शुद्ध आत्मा बनकर योगेश्वर पद को प्राप्त करता है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री विष्णु का पूजन, उनका ध्यान, उनका स्मरण और उनके नाम का कीर्तन करने से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर सोचिए, जब स्वयं भगवान श्री हरि शालिग्राम शिला में साक्षात विराजमान हैं, तब उनके पूजन का महात्मा कितना महान होगा, इनका वर्णन करना भी कठिन है। महर्षि ने विशेष रूप से बताया कि चातुर्मास के समय शालिग्राम स्वरूप भगवान श्री विष्णु को श्रद्धा पूर्वक नैवेद्य, फल और जल अर्पित करना चाहिए और अनंत पुण्य देने वाला माना गया है। चातुर्मास के दौरान शालिग्राम शिला का दर्शन और पूजन संपूर्ण वातावरण को पवित्र कर देता है। जहाँ भगवान श्री हरि की शालिग्राम स्वरूप में पूजा होती है, वहाँ से 5 कोस तक संपूर्ण क्षेत्र पवित्र हो जाता है। उस स्थान पर किसी भी प्रकार की अशुभ शक्ति का प्रभाव नहीं रहता। जहाँ लक्ष्मीपति भगवान शालिग्राम का पूजन होता है, वहाँ वही पूजा सबसे बड़ा सौभाग्य, वही श्रेष्ठ तप और वही उत्तम मोक्ष का मार्ग बन जाती है। महर्षि आगे कहते हैं कि जिस स्थान पर दक्षिणावर्त शंख, लक्ष्मी नारायण स्वरूप शालिग्राम शिला, तुलसी का पौधा, कृष्ण सार मृग तथा द्वारका की शिला अर्थात गोमती चक्र एक साथ विद्यमान हो, वहाँ स्वयं लक्ष्मी, विजय, भगवान श्री विष्णु और मुक्ति, इन चारों दिव्य शक्तियों का अस्थायी निवास होता है। भगवान श्री विष्णु का ध्यान समस्त पापों का नाश करने वाला है और तुलसी दल तथा तुलसी की मंजरी से पूजित भगवान शालिग्राम अपने भक्तों को पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त कर देते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ उन जगदीश्वर श्री हरि की उपासना करें। महर्षि आगे कहते हैं कि एक समय माता पार्वती के मन में एक गहन जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने भगवान शिव से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे महेश्वर, आपके हाथ में यह रुद्राक्ष की माला सदा रहती है, आप किस मंत्र का निरंतर जप करते रहते हैं? आप तो समस्त देवताओं के भी स्वामी हैं। आपसे श्रेष्ठ किसी को मैं नहीं जानती। फिर ऐसा कौन है जिसका आप मन ही मन स्मरण और चिंतन करते हैं? क्या आपसे भी श्रेष्ठ कोई है? देवी पार्वती का यह प्रश्न सुनकर भगवान महादेव मुस्कुराए और अत्यंत गंभीर स्वर में बोले, हे प्रिय, भगवान श्री विष्णु के सहस्त्र नामों में जो सारभूत नाम है, मैं उसी का निरंतर जप करता हूँ। मैं राम नाम का स्मरण करता हूँ
और इसी रुद्राक्ष माला से उसके जप की गणना करता हूँ। श्री राम का अवतार समस्त अवतारों में अत्यंत श्रेष्ठ और कल्याणकारी है। भगवान शिव आगे कहते हैं कि प्रणव स्वरूप ओम सनातन ब्रह्म का प्रतीक है और अ, उ और म इन 3 अक्षरों से मिलकर बना है। यह संपूर्ण सृष्टि का मूल बीज है। यह निर्मल अमृतमय शाश्वत और समस्त ब्रह्मांडों का आधार है। जो साधक इसके वास्तविक स्वरूप को जान लेता है वह शीघ्र ही संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसके पश्चात महादेव ने द्वादशाक्षर महामंत्र का महात्म्य बताते हुए कहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस दिव्य मंत्र का जप करोड़ों पापों को उसी प्रकार भस्म कर देता है जैसे प्रचंड दावानल विशाल वन को जला देता है। इस मंत्र का चिंतन ही परम ज्ञान है। यह शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म बंधनों का नाश करता है। करोड़ों जन्मों के पुण्य से किसी जीव को इस महामंत्र की प्राप्ति होती है और विशेष रूप से चातुर्मास में इसका जप ब्रह्म प्राप्ति तथा मनोवांछित फल देने वाला माना गया है। भगवान शिव ने कहा कि जो साधक मन वचन और कर्म से इस महामंत्र का आश्रय लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता और जो भगवान विष्णु की भक्ति में स्थित होकर उनके 12 पापहारी नामों का शालिग्राम शिला में न्यास करता है उसे प्रतिदिन 12 यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है। महादेव आगे कहते हैं कि द्वादशाक्षर मंत्र के महात्म का वर्णन हजारों जिह्वाएं भी नहीं कर सकती। यद्यपि इसका जप प्रत्येक समय पापों का नाश करता है किंतु चातुर्मास में इसका प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है। इसके चिंतन से मनुष्य को मनोवांछित सिद्धियां प्राप्त होती है और इसके जप से सनातन मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके बाद भगवान शिव ने विशेष रूप से बताया कि शूद्रों तथा स्त्रियों के लिए प्रणव रहित जप का विधान बताया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे भक्तों के लिए जप तप से भी बढ़कर भगवान विष्णु की भक्ति, ब्राह्मणों की सेवा, दान और भगवान का स्मरण श्रेष्ठ माना गया है। उनके लिए राम नाम ही सर्वोत्तम मंत्र है। भगवान शिव बोले, राम यह केवल 2 अक्षरों का नाम नहीं बल्कि करोड़ों मंत्रों से भी बढ़कर है। इसका जप समस्त पापों का नाश करता है। चलते हुए, बैठते हुए, खड़े रहते हुए अथवा सोते समय भी जो मनुष्य राम नाम का कीर्तन करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त करता है और अंत में भगवान विष्णु का पार्षद बनता है। राम नाम सभी वर्णों, सभी जातियों और सभी प्राणियों के लिए समान रूप से कल्याणकारी है। विशेष रूप से चातुर्मास में इसका प्रभाव अनंत गुना बढ़ जाता है। जो राम नाम की शरण में आ जाता है उसे यमलोक की यातनाओं का भय नहीं रहता। समस्त विघ्न, रोग, भय और संकट राम नाम के उच्चारण मात्र से दूर हो जाते हैं। यह मंत्र युद्ध में विजय प्रदान करने वाला, सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला और समस्त तीर्थों के फल के समान पुण्य देने वाला कहा गया है। महादेव ने अंत में माता पार्वती से कहा, हे देवी, तुम भी सदा राम नाम का जप किया करो। राम नाम का एक बार उच्चारण करने से विष्णु सहस्त्र नाम के समान पुण्य प्राप्त होता है। विशेषकर चातुर्मास में इसका फल 10 गुना बढ़ जाता है। श्री राम अपने दिव्य तेज से संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं और प्रत्येक जीव के हृदय में अंतर्यामी रूप में स्थित होकर उसके असंख्य जन्मों के पापों को क्षण भर में भस्म कर देते हैं। भगवान शिव के मुख से राम नाम का यह अनुपम महात्म्य सुनकर देवी पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। चातुर्मास के आगमन पर वे हिमालय की ऊंची चोटियों पर कठोर तपस्या करने चली गईं। उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया और प्रातः, मध्याह्न तथा सायंकाल तीनों समय भगवान हरिहर का ध्यान करने लगीं। उनकी सखियां भी उनके साथ तप में संलग्न रहीं। उधर जब देवी पार्वती
तपस्या में लीन थीं, तब भगवान शिव पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों में विचरण करने लगे। एक दिन उन्होंने दिव्य तरंगों से सुशोभित पवित्र यमुना जी को देखा और उसमें स्नान करने का विचार किया। जैसे ही वे जल में प्रविष्ट हुए, उनके दिव्य तेज के प्रभाव से यमुना का जल श्याम वर्ण का हो गया। तब यमुना देवी दिव्य स्वरूप धारण करके प्रकट हुई और भगवान शिव की स्तुति करते हुए बोले, हे देवाधिदेव, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपकी शरण में हूँ। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने वरदान दिया, जो भी मनुष्य इस पवित्र तीर्थ में स्नान करेगा, उसके हजारों पाप क्षण भर में नष्ट हो जाएंगे। यह स्नान समस्त तीर्थों में महान पुण्य देने वाला प्रसिद्ध होगा। इतना कहकर भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात उन्होंने एक सुंदर मुनि का रूप धारण किया, हाथ में वाद्य लिया, ललाट पर त्रिपुंड लगाया और आश्रमों में घूम घूम कर कभी गीत गाने लगे तो कभी आनंद पूर्वक नृत्य करने लगे। जब मुनियों ने यह विचित्र आचरण देखा तो वे उन्हें पहचान न सके और क्रोधित होकर श्राप दे बैठे, तुम लिंग रूप धारण कर लो। ऋषियों के इस श्राप को स्वीकार कर भगवान शिव वहां से चले गए और उनका दिव्य लिंग स्वरूप अमरकंटक पर्वत के रूप में प्रकट हुआ। उसी स्थान से पुण्य सलिला मां नर्मदा का अवतरण हुआ। महर्षि गालव कहते हैं कि जो भक्त नर्मदा में स्नान करता है, उसका जल ग्रहण करता है तथा उसी जल से अपने पितरों का तर्पण करता है, वह दुर्लभ से दुर्लभ कामनाओं को भी प्राप्त कर लेता है। विशेष रूप से चातुर्मास में भगवान शिव की उपासना अत्यंत फलदायी मानी गई है। इस समय रुद्र मंत्र का जप, शिवलिंग का अभिषेक, भगवान शिव के प्रति प्रेम और पंचामृत से उनका स्नान कराने वाला भक्त पुनर्जन्म के दुखों से मुक्त हो जाता है। जो श्रद्धा पूर्वक दीपदान करता है, वह शिवलोक का अधिकारी बनता है और जो नर्मदेश्वर महालिंग का विधि पूर्वक पूजन करता है, वह स्वयं शिव स्वरूप हो जाता है। कथा का समापन करते हुए महर्षि गालव ने पैजवन से कहा, हे पैजवन, जो भक्त लिंग स्वरूप भगवान शिव और शालिग्राम स्वरूप भगवान विष्णु दोनों का समान भाव से पूजन करता है, उसे किसी प्रकार की दुखमय यातना नहीं सहनी पड़ती। विशेषकर चातुर्मास में हरि और हर दोनों की उपासना अवश्य करनी चाहिए। उनमें कभी भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों की संयुक्त भक्ति ही स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। हे महाशूद्र, तुम बिना वैदिक मंत्रों के भी भगवान विष्णु और गिरजापति महादेव का श्रद्धा सहित षोडशोपचार पूजन करो। उनकी भक्ति बड़े बड़े पापों का भी नाश कर देती है। इतना उपदेश देकर महर्षि गालव पैजवन सहित पूजित होकर अपने आश्रम लौट गए। महर्षि कहते हैं कि जो भी श्रद्धालु इस संपूर्ण कथा का श्रवण करता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसके पुण्य का कभी क्षय नहीं होता। प्रिय श्रद्धालुओं, इसी के साथ हमारी आषाढ़ मास कथा श्रृंखला का आज समापन होता है, लेकिन अंत नहीं, बल्कि एक नए आध्यात्मिक अध्याय का शुभारंभ है। कल से पवित्र श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है। इसी दिव्य चातुर्मास के अवसर पर हम प्रतिदिन आपके लिए ऐसी ही प्रामाणिक शास्त्र सम्मत और दुर्लभ पौराणिक कथाएं लेकर आते रहेंगे। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जिस प्रकार आपने पूरे आषाढ़ मास में इन कथाओं का प्रेम पूर्वक श्रवण किया, उसी प्रकार श्रावण मास की कथाओं का भी नियमित श्रवण अवश्य कीजिए। कथा श्रवण मात्र से ही भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होती है। और अंत में आप सभी भक्तों से यही कहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब मिलते हैं श्रावण मास की कथाओं के साथ, तब तक के लिए जय श्री हरि, राधे राधे।